Hello, my dear students of class ninth. Here I am with a new poem of your book from Beehive. The poem name is On Killing a Tree. स्टूडेंट्स, इस पूरी पोएम को लिखा है जीव पटेल ने। और इस पूरी पोएम में उन्होंने सिर्फ एक ही बात बताई है कि जब हम किसी पेड़ को मारते हैं तो किस तरह से एक पेड़ को मारा जा सकता है। इट इज़ नॉट ईजी, किसी भी पेड़ को किल करना इतना इजी नहीं है, बट उसे कैसे मारा जा सकता है ये इन्होंने इस पोएम में बताया है। इट मीन्स इन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो रेगुलर हम लोग कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ को, दैट इज़ हार्मफुल फॉर अस। और उन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश की है कि वी हैव टू स्टॉप इट, बट नो वन इज़ डूइंग लाइक दिस। तो चलते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। सी, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व पीपल कटिंग डाउन ट्रीज़, कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि लोग किस तरह से ट्रीज़ कट कर रहे हैं। बट कैन दे किल अ ट्री, बट क्या वो ट्रीज़ को मार सकते हैं। इज़ इट ईजी टू डू सो, क्या ये उतना ईजी है ऐसा करना। लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट सेज ऑन किलिंग अ ट्री। ठीक है, पढ़ते हैं, चलिए। फर्स्ट पैरा, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, एक पेड़ को मारने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ, जैब मतलब होता है टुकड़ा, कोई भी चाकू का टुकड़ा नहीं ऐसा कर सकता। विल डू इट। इट हैज़ ग्रोन स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its lapidus height sprouting leaves. वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक छोटा सा जो नाइफ़ का टुकड़ा है वो नहीं मार सकता किसी एक पेड़ को। अगर हम नाइफ़ से प्रहार करेंगे उस पर तो वो नहीं मार सकता। जो पेड़ है वो बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है, बहुत धीरे धीरे अर्थ को कंज्यूम करता है, अर्थ को लेता है, फीड करता है बहुत सालों तक। सनलाइट को, जो उसकी छाल है, जो उसकी जड़ें हैं वो फीड करती हैं, खाना खाती हैं सनलाइट के थ्रू, एयर के थ्रू, वाटर के थ्रू। और उसकी जो पत्तियां हैं फिर वो सुंदर सुंदर स्प्राउटिंग लीव्स उसमें से निकल कर आती हैं। तो इतना आसान नहीं है किसी एक पेड़ को मारना। सो हैक एंड चॉप, बट दिस अलोन वॉन्ट टू इट। हैक और चॉप का मतलब होता है बार बार किसी चीज़ पे रफली प्रहार करना या किसी चीज़ को हिट करना, कि चाहे हम उस पर कितने ही प्रहार कर लें, उसे कितना ही छील दें, बट दिस अलोन वॉन्ट डू इट, कि पर ये अकेली, कोई भी चीज़ अकेले उसे नहीं मार पाएगी। नॉट सो मच पेन विल डू इट, कि ऐसा करने से उसे ज़्यादा पेन भी नहीं होगा। द ब्लीडिंग बार्क विल हील, अगर उसे कहीं उसके जो होल्स हैं वो उन्हें चोट लगी भी होगी तो वो जल्दी ही भर जाएंगे। एंड फ्रॉम क्लोज टू द ग्राउंड will rise curled green twigs, miniature boughs, which, if unchecked, will expand again to former side. कि और अगर हम उसे तोड़ने की भी कोशिश करेंगे तो उसमें से छोटी छोटी जड़ें निकलकर धरती पर फैल जाएंगी और नए ग्रीन ट्विग्स यानी कि नए तिनके तिनके बन के वो छोटे छोटे पेड़ बन जाएंगे। और अगर हम उन्हें चेक नहीं करेंगे, उन्हें दोबारा से नहीं काटेंगे, तो वो एक बहुत बड़े विशाल वृक्ष का रूप ले लेंगे। ठीक है। नो, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out. Okay? वो ये बोल रहे हैं कि नहीं, जड़ से उसे ऐसे नहीं होता, ऐसे उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते। उसे मारने का तरीका क्या है, कि उसे जड़ से बाहर खींचा जाए। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है जो पेड़ों की जड़ें होती हैं जो धरती के नीचे तक पहुंच चुकी हैं, अगर हम उसे बाहर उखाड़ दें, उसे काट दें या उसे खींच लें बाहर, स्नैप्ड आउट कर लें, तो मे भी ट्री मर सकता है। और पुल्ड आउट इंटायरली, उसे पूरी तरह से बाहर खींच ले। आउट फ्रॉम द अर्थ केव, अर्थ केव यानी कि धरती की जिस गुफा तक उसकी जड़ें पहुंच चुकी हैं, अगर उसे हम वहीं से खींच के बाहर निकाल लें तो पेड़ मर जाएगा। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, कि जो उसकी स्ट्रेंथ है, मजबूती है, वो भी कम हो जाएगी। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, कि उस जो धरती के अंदर बहुत सालों से दबी हुई थी, उसकी सेंसिटिव जड़ें
और जो भी उसका गीला हिस्सा था, पार्ट था, अगर वो हम खींच लाएं बाहर तो फिर उसके बाद पेड़ हमारा जिंदा नहीं रह सकता। देन द मैटर ऑफ स्नोरिंग एंड चॉकिंग इन सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, वाइदरिंग एंड देन इट इज़ डन। कि और क्या होगा फिर, ये स्कोरिंग और चॉकिंग का मीन्स होता है स्टूडेंट्स, जब पेड़ को हम धरती से नीचे बाहर खींच लें उस बात को बोलते हैं। और चॉकिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को सुखाना, कि जब हम इसे बाहर खींच लाएंगे पेड़ को और इसकी जड़ें धरती पे फैला देंगे तो ये तो सब सूख जाएंगी, और सूखते सूखते वो पहले सन और एयर से सूख जाएंगी, फिर वो ब्राउन कलर की होंगी, फिर वो हार्ड होंगी, फिर वो ट्विस्ट होंगी, और धीरे धीरे करते हुए वो कहीं गुम हो जाएंगी, और उसका मतलब है कि पेड़ मर जाएगा। ये पोएम लिखी है G.F. पटेल ने। ये ऐसे समझ आने वाली चीज़ नहीं है, ये अभी सिर्फ वर्ड टू वर्ड डिस्क्रिप्शन हुआ है इसका। अब इसे हम समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग, रियल मीनिंग ऑफ दिस पोएम। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। जैब मीन्स होता है सडन रफ ब्लो, कोई एक सडन किसी चीज़ पे अगर रफ तरह से प्रहार किया जाए या चोट की जाए। लीप्रियस हाइड का मतलब होता है डिसकलर्ड बार्क, जिसका कोई कलर नहीं होता ऐसा उसका तना। हैक मतलब कट रफली बाय स्ट्राइकिंग हैवी ब्लोज, हैवी चोट करके किसी चीज़ को रफली काटना। एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है ट्रीज आर हेल्ड सिक्योरली विद द हेल्प ऑफ द रूट्स इन द अर्थ, यानी कि पेड़ जो है वो अपनी जड़ों के द्वारा सिक्योर है धरती के अंदर। स्नैप्ड आउट मतलब चॉप्ड आउट, यानी कि काटा जाना। स्कोरिंग एंड चॉकिंग मतलब द डाइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग कंप्रूटेड, के पेड़ों को जड़ों से बाहर खींच कर निकालने के बाद जो सुखाने की प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं स्कोरिंग एंड चॉकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर से देखते हैं हमारे दो पैराज में हमारे पोएट ने पहले पैराज में हमें ये बताया है कि ट्री को किल करना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि वो एक छोटा सा पेड़ होता है जो सनलाइट को लेकर, एयर को लेकर, वाटर को लेकर बड़ा होता है। ठीक है, और अगर हम उस पर प्रहार कर भी देते हैं किसी चाकू से या किसी चीज़ से तो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपनी नई नई पत्तियाँ उसके अंदर निकलती रहती हैं और पेड़ अपना काम करता रहता है। अगर हम उस पर सोचें कि कुल्हाड़ी से या किसी और चीज़ से भी उस पर चोट करें, तेज़ चोट करें, तो तब भी नहीं मरेगा, उसे कोई भी पेन भी फील नहीं होगा। जो उसके ब्लीडिंग बार्क है जिसमें से पानी रिसता है वो भी जल्दी ही हील हो जाएंगे, भर जाएंगे, और जो उसमें से जो तिनके गिर रहे हैं वो टूट टूट के ग्राउंड में बस जाएंगे और फिर से एक नए पेड़ का, एक पौधे का रूप ले लेंगे। और अगर हम उस पौधे को चेक ना करें, अनचेक्ड छोड़ दें, तो वो एक बहुत बड़े पेड़ का साइज ले लेगा, बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा। ठीक है, बट उन्होंने तरीका भी बताया कि अगर आप लोगों को उसे मारना ही है तो कैसे मारो, उसकी जड़ों को खींच निकालो, उसकी जड़ों को नीचे से धरती से खींच लाओ, वो धरती से ही तो बना है तो उसे धरती से ही बाहर खींच लाओ। और उसके बाद क्या करो, जो गुफा है, जो धरती की गुफा है जहाँ वो लास्ट पहुँचा है उसकी जड़, वहाँ तक से उसे खींच लाओ, और उसे उसका जो सेंसिटिव पार्ट है जिससे वो उसे सबसे ज़्यादा हर्ट होता है वही जब हम बाहर खींच लाएंगे तो धरती भी उसको अपनाने से इनकार कर देगी, और उस समय आकर हमारा जो ट्री है वो मर जाएगा। फिर क्या करो, उसे हवा और पानी में खुला ऐसी छोड़ दो, उसे सूखने दो, तो धीरे धीरे वो ब्राउन होगा, फिर वो हार्ड होगा, फिर वो तुड़ेगा मुड़ेगा, और उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा। मीन्स अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो ये सिर्फ पेड़ के लिए नहीं है, ये हमारी लाइफ के लिए भी है कि बहुत सारी छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मिलके हमें परेशान तो करती हैं, वो पेन भी करती हैं, बट वो हील हो जाती हैं। जैसे एक चाकू का टुकड़ा उसे नहीं काट सकता, ऐसे ही एक छोटी मोटी परेशानियाँ हमें परेशान नहीं कर सकती। बट अगर कोई हमें सच में रियल में ये चाहता है कि हमें किसी दूसरे को ख़त्म करना है या मारना है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसके वीक पॉइंट को टच करते हैं और उस इंसान को हर्ट कर देते हैं, और वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, और एट द एंड इतना हर्ट होता है कि वो अपनी ज़िंदगी भी ख़त्म कर सकता है। तो यही उन्होंने एक इस चीज़ को, पूरी पोयम को एक ट्री के अकॉर्डिंग बताया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। छोटी सी पोयम है, ज़्यादा कोई इतने डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ नहीं किए गए हैं, छोटी सी है बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। अब आगे देखते हैं हम, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। कैन अ सिंपल जेब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट।
क्या एक छोटा सा चाकू का प्रहार पेड़ को मार सकता है? क्यों नहीं? तो हम ये बताएंगे क्यों नहीं कर सकता, आंसर देंगे इसका। हाउ हैज़ द ट्री ग्रोन टू इट्स फुल साइज? जो पेड़ है अपने फुल साइज में कैसे आता है? लिस्ट द वर्ड सजेस्टिव ऑफ इट्स लाइफ एंड एक्टिविटी। किस तरह से वो बड़ा होता है, क्या एक्टिविटी होती है, वो सब हमें बतानी है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ब्लीडिंग बार्क? व्हाट मेक्स इट ब्लीड्स? व्हाट, क्या मतलब है ब्लीडिंग बार्क का, और क्या चीज़ उसे ब्लीड कराती है? किस चीज़ से उसे रोना आता है या किस चीज़ से ब्लड आता है? द पोएट सेज नो इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टैंजा। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? उस पोएट ने थर्ड स्टैंजा में नो कहा है, ये कि इस नो का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो इस नो का मतलब यह है कि नहीं मर सकता पेड़, बट फिर कब, बट पेड़ मर सकता है किस तरह से, वो इसीलिए उसने नो कहा है। सी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एंकरिंग अर्थ एंड अर्थ केव? एंकरिंग अर्थ और अर्थ केव का मीन्स क्या है? अर्थ केव मतलब वो लास्ट हिस्सा धरती का जहाँ पे जड़ जुड़ी हुई है, जहाँ से उस पेड़ की जड़ स्टार्ट हुई है। और एंकरिंग अर्थ का मतलब होता है धरती जो पेड़ को पालती है, पोसती है, ये है मीनिंग। और वो प्रॉपर जो होगा वो तो मैं आपको जब आपको वर्क सेंड करूँगी तब भेजूँगी। व्हाट डज ही मीन बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड? क्या मतलब है उनका इस बात से कि ट्री की जो स्ट्रेंथ है वो एक्सपोज नहीं हो सकती, कम नहीं हो सकती। व्हाट फाइनली किल्स द ट्री? कौन सी चीज़ है जो फाइनली ट्री को किल करती है? ये है हमारे कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस थिंकिंग अबाउट द पोएम, जिससे हमें पता चलेगा। वैसे बच्चों हमें इस पोएम में से पैराग्राफ्स भी आते हैं, लाइक एक पैरा आ गया और कोई वर्क नहीं है, एक पैरा आ गया, उसमें से हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी होता है, तो वो भी मैं आप लोगों को कराऊंगी। ठीक है, इसके पीछे एक छोटी सी पोएम और है, वो भी देख लेते हैं। ये आपके कोर्स में तो नहीं है, बट फिर भी इसी के साथ है, ट्री के ऊपर ही है, तो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। आई थिंक दैट आई शैल नेवर सी अ पोएम लवली एज अ ट्री। वो कह रहे हैं कि शायद मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कोई इतनी अच्छी पोएम देख सकता हूँ जितनी मैंने ट्री पोएम देखी। A trees whose hungry mouth is pressed against the earth's sweet flowing breast। मीन्स के एक ऐसा ट्री, एक ऐसा इंसान है जो किसी भी भूखे इंसान को का पेट भर सकता है और अर्थ को मीठा, अर्थ की छाती से निकलकर मीठी चीज़ें सबको प्रदान करता है। A tree that looks at God all day and lifts her leafy arms to pray। और ट्री ही एक ऐसा है जो हर समय गॉड को देख सकता है, क्योंकि वो बहुत ऊंचा है और उसकी जो पत्तियां हैं वो गॉड को प्रे करना, हाथ जोड़ के रखती हैं प्रे करने के लिए। A tree that may in summer wear a nest of robins in her hair। वो कभी तो समर में किसी का घोंसला बन जाती हैं जो पेड़ों की डालियां हैं, और कभी किसी के बालों को सहलाती हैं। Upon whose bosom snow has lain, who inimitally lives with rain। वो बारिश को भी झेलता है पेड़, और वो हवा को भी झेलता है और बर्फ को भी झेलता है। पोएम्स आर मेड बाय फूल्स लाइक मी बट ओनली गॉड कैन मेक अ ट्री। कि जो पोएम्स है तो मेरे जैसे फूल बनाते हैं, बट जो ट्री है वो सिर्फ हमारे गॉड बना सकते हैं। ये जॉयसे किल्मर ने लिखी है, छोटी सी पोएम है। किसके ऊपर लिखी है उन्होंने? ट्री के ऊपर, क्योंकि वो ट्रीज से शायद बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं और प्यार करते हैं। तो ये आपके कोर्स की नहीं है, बट वो ट्री वाला चैप्टर था तो शायद उसके साथ ही उन्होंने अटैच कर दिया उस पोएम को। बेटा ट्री हमारी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द आर अर्थ और आर ट्री। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा, ये पोएम समझ में आई होगी। तो जो मैं इसका वर्क दूंगी तब आप कीजिएगा, और जो बाकी आपकी कल की जूम क्लास होगी तो उसमें भी आपको ये चैप्टर और ये पोएम दोबारा से समझाई जाएगी, तब आप लोगों को ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, सो टेक केयर एंड बाय बाय।